नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इनकम टैक्स ने 29 अप्रैल 2022 को एक फॉर्म जारी किया ITR-U। इसके थ्रू आप अपनी जो इनकम है पिछले 2 साल की, अगर आपने कम दिखाई है या किसी वजह से आपकी इनकम आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो अब आप फाइल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरी डिटेल जानेंगे ईच एंड एवरीथिंग कि क्या इस सेक्शन की उपयोगिता है और कैसे हम इसमें ITR फाइल कर सकते हैं, कौन कौन इसमें ITR फाइल कर सकता है, टैक्स पेमेंट कैसे होगा, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं नोटिफिकेशन पे। तो देखिए, ये 11th अमेंडमेंट थी इनकम टैक्स की। इसमें ITR-U एक फॉर्म इन्होंने निकाल के लेके आए। उन्होंने बोला कि आप ITR-U फाइल कर सकते हैं कब तक के रिटर्न का। तो देखिए, 1 अप्रैल 2020 से जो असेसमेंट ईयर साथ चालू होता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बताएं तो इसमें जो टाइम लिमिट दी गई है, ये दी गई है 24 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो इसका मतलब हो गया कि हम अगर इनकम टैक्स की नज़र से देखें तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर अलग अलग होता है। तो अगर ये ईयर चल रहा है, मान लीजिए मुझे अगर 31/3/22 का रिटर्न सबमिट करना है, तो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर हो गया 2021-22 और असेसमेंट ईयर हो गया 2022-23। तो अगर हम 24 मंथ्स का पीरियड लेके चले, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20, इसका मतलब क्या हुआ कि 31/3/2020 तक के रिटर्न आप अभी भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि 31/3/2020 मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 की असेसमेंट ईयर हो गई 2020-21 और एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर मतलब 31/3/2021 से 2 साल मतलब 31/3/2023। इसका मतलब आज हम अगर मई 2022 में खड़े हैं तो ये 23 के अंदर ही है। तो आज के डेट में अगर हमें कोई रिटर्न फाइल कर सकते हैं तो वो 31/3/2020 तक की है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 और उसके बाद मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 और फाइनेंशियल ईयर 20-21 के रिटर्न आप अपडेट कर सकते हैं, या अगर पहले नहीं फाइल किया है तो वो फाइल कर सकते हैं। ड्यू डेट क्या होती है, सपोज कीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 मतलब 31/3/22 की रिटर्न, जिसको हम असेसमेंट ईयर 22-23 बोलेंगे, वो हम कब तक फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इंडिविजुअल HUF AOP BOI हैं और अगर आपका बुक्स ऑडिटेड नहीं है तो 31 जुलाई 2022 तक, नहीं तो 31 अक्टूबर 2022 तक आप फाइल कर सकते हैं। तो हम 21-22 के लिए मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आप अपडेटेड रिटर्न क्यों फाइल कीजिएगा, वहाँ तो आप नॉर्मल रिटर्न फाइल कीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि मैं पहले ही नॉर्मल रिटर्न फाइल कर चुका हूँ अप्रैल महीने में ही, तो आप अगर उसको चेंज करना है तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने फाइल नहीं किया है इस डेट के बाद भी तो 31 दिसंबर 2022 तक, ध्यान रखिएगा डेट 31 दिसंबर 2022 तक, ये अक्टूबर है ऑडिट वाले के लिए, 31 दिसंबर 2022 तक आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। अब ये सारी रिटर्न क्या होती है, ये मेरी आपकी जो टैक्स की प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने बेसिक से समझाया हुआ है। अब दोस्तों, अब एक बात समझिए कि मतलब अगर FY 21-22 का रिटर्न मुझे फाइल करना है नॉर्मल ड्यू कोर्स में, तो मैं चाहे ओरिजिनल या बिलेटेड या रिवाइज्ड में कब तक फाइल कर सकता हूँ, 31 दिसंबर 2022 तक। उसके बाद 1 जनवरी 2023 को आप नॉर्मल कोर्स में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। हाँ, अनलेस अनटिल गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड ना की हो, जैसे कि पिछले साल बहुत बार डेट एक्सटेंड हुई, 2020 में भी डेट एक्सटेंड हुई थी। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होता है तो आपकी जो ड्यू डेट है वो यही है। अब आते हैं दोस्तों कि अगर मुझे 31/12/2022 के बाद रिटर्न फाइल करनी है, मुझे याद आया, तो मैं ITR-U फाइल करूंगा इस फॉर्म के लिए। तो यहाँ तक आपको ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने नोटिफिकेशन पे कि अगर आपका बुक्स ऑडिटेड है तो आपको डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है, अगर ऑडिट नहीं है तो आप डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हैं और आप EVC कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। ये फॉर्म है
आपकी ITRU की। इसमें आपको देखिए क्या क्या भरना है। एक तो पैन नंबर, आधार नंबर, उसके बाद असेसमेंट ईयर किसके लिए भर रहे हैं आप, क्या पहले उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मतलब उस असेसमेंट ईयर के लिए आपने रिटर्न फाइल किया। अगर यस कीजिएगा तो आपको एक्नॉलेजमेंट का नंबर ये सारी डालनी पड़ेगी। अगर नहीं किया है फाइल तो नो कर दीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए उस साल फाइल किया था और रिवाइज भी किया था तो वो भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर मैंने मान लीजिए ड्यू डेट पे फाइल नहीं किया था, 31 दिसंबर तक फाइल किया था, तो मुझे अदर्स पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए रीजन फॉर अपडेटिंग ऑफ इनकम क्या हो सकती है। तो पहले अपना रिटर्न नहीं फाइल की हो तो भी आप फाइल कर सकते हैं। इनकम अगर आपने करेक्टली नहीं रिपोर्ट किया हो, रॉन्ग हेड ऑफ इनकम हो, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में कमी हो, ज़्यादा नहीं, कमी हो तभी आप फाइल कर सकते हैं, ज़्यादा होगी तो नहीं कर सकते। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में कमी हो तब फाइल कर सकते हैं। रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन ये, इसमें फाइल कर सकते हैं। रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स में फाइल कर सकते हैं। अदर रीजन जो है उसमें फाइल आप कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है तभी आप फाइल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब आप बोलो कि मेरा तो नील टैक्स था बट मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो आप रिटर्न अपडेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने रिटर्न प्रीवियसली फाइल नहीं किया है और अगर आपका टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप ITRU नहीं फाइल कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेरी मेरे पास बहुत बार आती है कि मेरा तो नील टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, मुझे लोन लेना था। तो ये लोन लेने के लिए नहीं, सरकार को अगर इनकम होगी तभी आप फाइल कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़। अब आप क्या अपडेटेड रिटर्न 12 महीने मतलब ऐसे समझिए कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मैं अगर आज की डेट में देख रहा हूं तो क्या मैं 19-20 फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल कर रहा हूं या 20-21 का फाइल कर रहा हूं। तो अगर 20-21 का फाइल कर रहा हूं तो अप टू 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20-21 की असेसमेंट ईयर होगी 21-22 और 31-3-22 से भी 12 महीने के बीच में ही ये मई का पीरियड आता है। और मैं अगर पुरानी फाइल कर रहा हूँ तो वो 12 से 12 मंथ्स वाली, मतलब अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए फाइल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे टिक करना पड़ेगा। ये क्यों टिक करते हैं? क्योंकि इस पे टिक करने के बाद ना आपको जो एडवांस पेमेंट करनी है टैक्स की, वो रेट आपकी डिफरेंस हो जाती है। अगर 12 महीने के अंदर अंदर कर दिया तो कम से कम 25% ऑफ एग्रीगेट टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और अगर 12 से 24 महीने के अंदर किया तो 50% ऑफ एग्रीगेट टैक्स प्लस इंटरेस्ट जो भी है वो पे करना पड़ेगा, तभी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये पूछ रहा है कि आपने जो अपडेटेड रिटर्न में जो अपना लॉस घटाया है, अब इस लॉस का कैरी फॉरवर्ड आपने आगे कहीं एडजस्ट तो नहीं कर लिया। जैसे मान लीजिए मेरे 2019-20 में लॉस था बिजनेस से 5 लाख रुपए और 2020-21 में मैंने ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लिया। मेरा इनकम था 7 लाख रुपए, तो मैंने ये 5 लाख रुपए इससे एडजस्ट कर लिया, तो मेरी नेट इनकम 2 लाख रुपए बची। अब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि नहीं, मेरी 19-20 में जो लॉस थी वो लॉस बिल्कुल 1 ही लाख रुपए थी, 5 लाख रुपए नहीं थी। तो 21-22 में जो मैंने 5 लाख का जो रिडक्शन लिया था तो उसमें भी तो घटेगा। तो ये वही चीज़ें पूछ रही हैं। उसके बाद आपको देखिए हेड्स ऑफ इनकम है। हेड्स ऑफ इनकम अपडेट करने के बाद आपके टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने होंगे, जो आपको इंटरेस्ट, लेट फी, पेनाल्टी वगैरह जो ऐड करके आएगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे आपको चालान की डिटेल डालनी है जो आप पेमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद आप इसे फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि किस सेक्शन में फाइल होगा, तो वो होगा 139(8)A में। और इसकी डिटेल ये है कि मैंने आपको टाइम लिमिट तो बता दिया कि 24 महीने के अंदर फाइल करनी है फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर विथ एडिशनल टैक्स। मतलब अगर आपकी पहले रिटर्न फाइल नहीं करी है और उसमें कोई एडिशनल टैक्स नहीं है, मतलब कुछ टैक्स नहीं पे करना है, तो आप नहीं फाइल कर सकते। तो चलिए अब मैं ये देखता हूँ कि आपको 139(8)A कहाँ आप इसको यूज नहीं कर सकते, मतलब कब कब अपडेटेड रिटर्न आप यूज नहीं कर सकते। तो आपका लॉस का रिटर्न है तो आप फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है तो भी आप फाइल नहीं कर सकते। अगर आपका रिफंड बढ़ रहा है तो भी आप फाइल नहीं कर सकते। क्रक्स यही है कि अपडेटेड रिटर्न तभी फाइल करेंगे जब ये टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करेगी, आप गवर्नमेंट को कुछ पे कर रहे हैं इनकम टैक्स को, अदरवाइज आप ITRU नहीं फाइल कर सकते हैं। अब कौन कौन एलिजिबल नहीं है इसमें फाइल करने के लिए, तो अब देखिए ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप
का सर्च चल रहा है, मान लीजिए आपके यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी हुई है, आप बोलोगे ITR-U फाइल करके मैं ठीक कर लेता हूँ, तो ऐसे नहीं चल सकता ना। यही सर्च सीजर वाली है। अगर आपका PMLA में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ चल रहा है, फेमा में कुछ असेसमेंट चल रही है, तो आप ITR-U फाइल नहीं कर सकते। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बहुत क्वेरी आती है कि मैं चलो सर मैं 19-20 का रिटर्न फाइल कर देता हूँ, चलो कुछ थोड़ा सा टैक्स पे कर दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? 19-20 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल कर देता हूँ, थोड़ा टैक्स पे कर देता हूँ, तो मैं ITR-U फाइल कर सकता हूँ क्या? तो सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम 12,500 से ज़्यादा बनेगी। मतलब ये ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार के करीब में आपका टैक्स चला जाएगा अगर आप ITR-U फाइल करना चाहते हैं 20-21 असेसमेंट ईयर की, मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 की। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए इनकम टैक्स की वेबसाइट है। चलिए मैं वैसे टैक्स कैलकुलेटर तो वैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मुझे करना पड़ता है। देखिए ये 20-21 के असेसमेंट ईयर मतलब हो गया 19-20। इंडिविजुअल मेल रेसिडेंट में मान लेता हूँ, मानता हूँ कि मेरी जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए है, इनकम मेरी 5 लाख रुपए, तो आपकी टैक्स जीरो है, क्योंकि आपको पता है कि 12,500 रुपये आपको रिबेट मिल जाती है, तो इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। तो 5 लाख तक इनकम है, तब तक तो आप ITR-U फाइल ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ चलो 10 रुपये में बढ़ा के देखता हूँ। यहाँ पे मैं 10 रुपये आपकी इनकम बढ़ा देता हूँ। अब आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी 12,502 रुपये, प्लस ये 500 रुपये की ये सेस 13,002 रुपये। अब इसमें मैं ड्यू डेट अगर डाल दूँ कि वो कब फाइल होनी चाहिए थी और कब फाइल हो रही है, तो यहाँ पे देखिए आपको 234A, B, C के इंटरेस्ट भी निकल के आ जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 5,000 रुपये तो यही हो जाएंगे, प्लस 13,000 ये, मतलब 18,000 रुपये कम से कम आप टैक्स पे करोगे, तो आपकी 5 लाख रुपए से थोड़ी सी ज़्यादा की रिटर्न जा सकेगी। तो अगर आप सिर्फ लोन लेने के लिए या फिर ऐसे ही मतलब कुछ काम करना था उसके लिए रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, अगर आपने पहले नहीं फाइल किया है तो मत कीजिए, क्योंकि उसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपने 2 लाख रुपए इनकम दिखाए थे, अभी आप 4 लाख दिखाना चाहते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसको फाइल ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ ही नहीं रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है मैंने नहीं फाइल किया है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहा हूँ, इनकम टैक्स को कुछ नहीं दे रहा हूँ, तो आप ITR-U नहीं फाइल कर सकते। आई होप कि ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई है। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।